So, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram to all the members and family of Hansa Tutorials. सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का टर्म 1 में आने वाले क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू हैं और कम से कम टाइम में आपने सॉल्व करने हैं और हम आपके लिए लाए हैं उनका शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सको। ये कंप्लीट चैप्टर पॉलिनोमियल का टर्म 1 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो वो आपके सामने शॉर्ट आसान तरीके से बताए जाएंगे और जिससे आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो टाइम लगेगा उसके बाद अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 10 सेकंड आप हर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबको मेरी नमस्ते। आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है जो क्लास 10th का है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax² प्लस में bx प्लस में c, वेयर a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहला पॉइंट है, हम आपको क्या निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले टू फाइंड आउट द जीरोज। जीरो कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से। टू फाइंड आउट जीरो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरो बाय शॉर्टकट मेथड। छोटे तरीके से डायरेक्ट आंसर आप कैसे निकाल दोगे, सीधा एमसीक्यू में आप ऑप्शन ढूंढ के उसे डायरेक्ट निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमारे पास क्या है, x² माइनस 2x और माइनस 3। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 3 और ये साइन किसका है, माइनस का है। माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2। इसके फैक्टर बनाएंगे, 3 के फैक्टर बनाएंगे कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो हमारे पास क्या है, 3 और 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। लेकिन 2 किसका चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो -3 और क्या आया, +1। -3 और +1, उसको हम डिवाइड करेंगे जो x² का कोफिशिएंट है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे। -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3 और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जीरोज ऑफ क्या लिखेंगे, सीधा जीरोज आर, जो जीरोज होंगे हमारे ये -3, जो आंसर आया उसका अपोजिट साइन लेंगे। तो क्या आएगा, एक 3 और एक -1। तो हमारे पास ये दो जीरोज आ गए, मीन x की वैल्यू एक 3 आ गई और x की वैल्यू एक -1 आ गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा = 3 और बीटा =-1। और इसमें आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। जीरोज आर क्या हो गए, 3 और 1। मीन्स पहले आपने क्या करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। मल्टीप्लाई करने पर 3 और माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ये माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो दो हमारे पास नंबर आए, फैक्टर आए, 3 और 1। मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 3, एक आ गया 1। तो हमने क्या ले लिया, चाहिए क्या आंसर, -2। क्या चाहिए, -2। तो -2 कब आएगा, जब 3 माइनस का और 1 प्लस का। तो उसको किससे डिवाइड कर दिया, हमने जो x² का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उनके अपोजिट साइन ले लेने, तो इसका नाम -3 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट -1। तो मेरे पास जीरो क्या आ गया, 3 और -1। इस तरीके से हम आराम से जीरो निकाल सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए अब यहाँ पर जरा देखिए, इसका मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस करने पर 2। तो हमारे पास फैक्टर आया है 3 और एक 1। 3 में से 1 गया और 3 किसका है, माइनस का, और 1 किसका है, प्लस का, क्योंकि हमारे को 2 किसका चाहिए, माइनस का।
इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, तो सीधा लिखेंगे जीरोस आर, जीरोस आर। तो इसका मतलब -3 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 1/1 का अपोजिट -1, ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम ये करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ये क्या हमारे पास 1 को किससे मल्टीप्लाई, 12 से। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और ये किसका साइन है, माइनस, माइनस करने पर आना चाहिए √2। तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे। किसके फैक्टर बनाएंगे, 12 के। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो और लेकिन माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3√2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो √2। तो एक आ गया 3√2, एक आंसर आ गया 3√2 और दूसरा आ गया हमारा 2√2। अब जरा चेक करते देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3√2 को मल्टीप्लाई किया 2√2 से, तो 3 2 जा 6 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 2, तो कितना आ गया 12। मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया। अब 3√2 में से किसको माइनस करेंगे, 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, √2 आंसर आ गया। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 3√2 और 2√2। अब इसमें माइनस का कौन सा होगा, प्लस का कौन सा होगा, √2 किसका चाहिए, माइनस का। तो आंसर माइनस का चाहिए, तो पहला वाला माइनस और बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। अब उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट से। और एक्स का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 1, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साइन चेंज कर देंगे। तो इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस आर, जीरोस क्या लिखेंगे, जीरो। एक आ गया हमारे पास, इसका अपोजिट साइन 3√2 और इसका अपोजिट साइन -2√2। ये हमारे क्या आ गए, इसके जीरोस आ गए, हमारे क्या आ गए, जीरो। दीज आर द जीरो, सीधा आंसर। विद इन 5 सेकेंड आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जीरो चेक करिए। 4x² प्लस 5√2 -3। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और ये किसका साइन है, माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5√2। तो माइनस करने पर 5√2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5√2। क्या करने पर, माइनस करने पर। तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो 12 के दो फैक्टर ऐसे बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5√2। तो क्या होंगे दो नंबर, एक 6√2 और दूसरा √2 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, 6√2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 से। तो 6√2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, 6√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 12 आ गया। और 6√2 में से किसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर √2 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1। तो 6 √2 है, मीन्स √2 इसमें कितने हैं, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5√2 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 6√2 और एक क्या आ गया √2। लेकिन हमारे पास क्या है, साइन किसका है, प्लस का। साइन किसका है, प्लस का 5√2। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो आंसर आया वो हमारा आंसर आ जाएगा। कट करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3√2/2। और मैंने क्या बताया था, जो साइन है उसके साइन चेंज करेंगे। तो जीरोज आर, जीरोज आर, जीरोज आर क्या आएगा 3√2/2, 3√2/2। और इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये माइनस का, ये किसका है, माइनस का। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो √2/4, √2/4, ये आंसर आ गया। ये जीरो है, हम आराम से बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगला करिए। 6 को 6x² -7x -3 हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ax² प्लस में bx और प्लस में c, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो देखिए अब इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, देखिए मल्टीप्लाई करना है 6 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए 18 और ये किसका साइन है माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7, माइनस करने पर 7। तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 18 के फैक्टर बनाएंगे। तो एक क्या बन गया 9 और एक क्या बन गया 2, एक 9 और 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 आ गया। और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। इसमें से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, 7 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। ये किसका है, माइनस का। तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी, माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की।
फिर मैंने आपसे क्या कहा था, डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड। किसको, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 6, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, बीच में कॉमा, क्या है कॉमा। तो बेटे देखो जो पड़ता है काट दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना आ गया 3/2, साइन किसका, माइनस का। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, साइन किसका, प्लस का। तो जीरोज के लिए क्या बताया आपको, साइन चेंज। तो ये क्या आ गया, -3/2 किसका है, साइन माइनस का। तो क्या करेंगे, प्लस 3/2, एक जीरो 3/2 और एक जीरो 1/2, 1/3, लेकिन 1/3 किसका है, प्लस का। तो इसके साइन हो जाएंगे माइनस के। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2 -1/3। ये हमारे पास जीरो है, जिसे हम एक क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक क्या बोलते हैं, बीटा। अब मूव करते हैं थर्ड ऐसी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, 7x²। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए 7x² माइनस में 11x अपॉन में 3 और -2/3। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारे पास, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। तो इट इज 3, एलसीएम 3 आ गया। तो क्या करेंगे इसमें, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। 3 को 7 से 21x² माइनस 11x और -2। तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब k ax² प्लस में bx और प्लस में c। तो इसका मतलब ये 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा। 1/3 वी विल टेक एट आउटसाइड। तो बचा क्या हमारे पास, 1/3 और क्या आएगा 21x² और -11x और -2। अब क्या निकालेंगे इसके, जीरोज मीन अल्फा और बीटा। तो पहले सबसे पहले 21 को 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो मल्टीप्लाई करने पर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42, 42 आ गया। ये साइन किसका है, माइनस का। माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 11। तो माइनस करने पर 11। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास 42 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। माइनस करने पर 11। तो हमारे पास क्या होगा, एक 14, एक वैल्यू होगी 14, और एक क्या हो गया 14 3 जा 3। तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। तो बन गया, एक वैल्यू 14 आ गई, एक वैल्यू 3 आ गई, लेकिन 11 किसका चाहिए हमें, माइनस का चाहिए। तो 14 माइनस का और 3 प्लस का, 14 माइनस का और 3 प्लस का। अब डिवाइड किससे करेंगे, x² के कोफिशिएंट से, और x² का कोफिशिएंट कितना है 21। तो इसको 21 से इसको डिवाइड करेंगे, और 21 से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कर दिया तो अब सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3 और ये क्या आएगा 7। फिर 7 को 2 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। एक 2/3 किसका, माइनस का। 2/3 किसका, माइनस का। 1/7 प्लस का। तो जीरोज आर जीरोज क्या हमारे पास, एक 2/3, ये माइनस का है तो किसका साइन लेंगे, प्लस का, कॉमा। ये क्या है 1/7, ये किसका है, प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हमारे जीरोज आ गए। इस तरीके से हम विदिन ए 5 सेकेंड अगर प्रैक्टिस करोगे तो 5 और 6 सेकंड के अंदर आपका ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसी हमारे आगे क्वेश्चन है। अगर मान लो बाई चांस, अगर कई बार क्वेश्चन आता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अगर ए प्लस है, बी प्लस है, सी प्लस है, मीन्स ए कॉमा बी एंड कॉमा सी तीनों क्या है, ग्रेटर देन 0, मीन्स ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव। ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव। अगर हमारे तीनों क्या है, पॉजिटिव है, तो जीरोज क्या होंगे, देन जीरोज आर, जीरो जो हमारे होंगे, अगर हमारे पास सी पॉजिटिव है, अगर सी पॉजिटिव है, सी क्या है, पॉजिटिव। अगर सी क्या है, पॉजिटिव, अगर सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ए और बी भी अगर पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास जीरो क्या होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लस, तो दो जीरोज, जो जीरोज होंगे विल बी बोथ जीरो, दोनों के दोनों जीरो, बोथ जीरो विल बी नेगेटिव। क्या होंगे, दोनों जीरोज के आएंगे हमारे, वो नेगेटिव आएंगे। कब, जब सी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव हो, तो दोनों जीरोज हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, दोनों आंसर हमारे नेगेटिव आएंगे। और अगर बाय चांस सी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए
पॉजिटिव। तब बोथ जो जीरो है, बोथ जीरोज, दोनों जीरोज हमारे क्या होंगे, जो बी का साइन क्या है, माइनस का, तो बोथ जीरो विल बी पॉजिटिव, दोनों जीरोज क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। दोनों जीरो हमारे पॉजिटिव होंगे, मीन्स अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव। कब, जब हमारा सी पॉजिटिव होगा और एक्स का कोफिशिएंट बी हमारा अगर नेगेटिव होगा, तो दोनों जीरोज हमारे पॉजिटिव आएंगे। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ, अगर पी एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस में सी, अगर सी नेगेटिव है, सी क्या है, सी इज नेगेटिव, सी हमारा क्या है, नेगेटिव, सी अगर माइनस का साइन है और ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास जो दो जीरो जाएंगी, अगर सी नेगेटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, सी नेगेटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो दो जीरो जाएंगे उनमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो जीरो, वन जीरो विल बी, एक जीरो क्या होगा, एक जीरो पॉजिटिव एंड सेकंड जीरो विल बी नेगेटिव, सेकंड जीरो क्या होगा, नेगेटिव, सेकंड जीरो नेगेटिव होगा। अब इसमें हमें पता कौन सा लगेगा कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। जो बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब बी पॉजिटिव है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी एक्स की वैल्यू होगी या अल्फा होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो छोटी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। कब, जब यहाँ पर क्या हो, माइनस और बी क्या हो, प्लस, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव और छोटी वैल्यू पॉजिटिव। अब वो सेम क्वेश्चन है, देखो सी माइनस का, बी माइनस का और ए प्लस का। अगर सी माइनस है, सी इज नेगेटिव, सी क्या है हमारे पास, नेगेटिव, अगर सी हमारे पास नेगेटिव है और बी भी क्या है, नेगेटिव, बी इज नेगेटिव और ए क्या है, ए इज पॉजिटिव, ए क्या हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो जीरो होंगे उसमें क्या होगा, एक जीरो पॉजिटिव, एक जीरो नेगेटिव, वन जीरो पॉजिटिव, वन जीरो क्या होगा, वही सेम, वन जीरो पॉजिटिव होगा एंड सेकंड जीरो विल बी नेगेटिव, सेकंड जीरो, वो सेकंड जीरो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा वो कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वाली, क्या होगी, स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव, जो स्मॉलर वैल्यू होगी एक्स की वो पॉजिटिव होगी, और लार्ज वैल्यू हमारी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और इसमें लार्ज, स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू नेगेटिव, और इसमें जो पॉजिटिव होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव कौन सी होगी हमारी, यानी का मतलब जो अगर सी नेगेटिव है और बी क्या हमारा पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी पॉजिटिव, सॉरी छोटी वैल्यू क्या होगी हमारी नेगेटिव, और बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव। ये हमारी लार्ज, और ये क्या होगी, और ये स्मॉल, और इसमें ये सॉरी, इसमें होगा ये हमारी चेंज आएगी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी लार्ज। कब, जब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, स्मॉल, नेगेटिव क्या हो जाएगी, स्मॉल, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव क्या होगी, इसमें लार्ज, और इसमें पॉजिटिव क्या होगी, स्मॉल। इस तरीके से हम प्लस माइनस हम बता सकते हैं। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये केवल कॉन्सेप्ट है आपका, क्वेश्चन अभी आगे हम करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है इफ वन जीरो, इफ वन जीरो, अगर एक जीरो, इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल अदर, जब एक जीरो दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो आप सीधा क्या करोगे, C इज इक्वल टू ए कर दोगे। वेर C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, C क्या है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू किसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ किसके, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर के बराबर। सीधा अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम C A के बराबर कर देंगे। एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल, अदर जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो हमेशा C इज इक्वल टू क्या होगा, A। अब क्यों होगा जी, देखिए जरा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, वन अपॉन अल्फा, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन A। तो अल्फा से अल्फा कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C इज इक्वल टू A आ गया सीधा। तो हम सीधा कर देंगे C इज इक्वल टू A। कब, जब एक जीरो दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल, तो हम क्या कर देंगे, C इज इक्वल टू A कर देंगे, जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, इफ वन जीरो इज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो जो है, इट मीन अल्फा जो है वो क्या है, बीटा का रेसिप्रोकल है, मीन अगर एक अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा, तो इसका रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, रेसिप्रोकल मीन c इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a, तो c किसके बराबर होगा, a के बराबर, c किसके बराबर होगा, a के बराबर। देखो इधर रखा रेसिप्रोकल में c इज इक्वल टू a, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सॉल्व कर देंगे, को सोचने की जरूरत ही नहीं। तो क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a, जबकि a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ x, और वो क्या है 8, और c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, वो क्या है k। तो फॉर क्या होगा, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू a, और c की जगह क्या है k, और a की जगह 3, तो k इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। जो भी ऑप्शन में होगा उसे हम टिक कर देंगे। ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ताकि हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकें। फिर इसके बाद वही सेम, इफ 1 0 ऑफ इसका रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मीन एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल, मीन c इज इक्वल टू a, तो व्हाट इज a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 9, और b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है 3, और c क्या है कांस्टेंट टर्म 6a। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू a, क्यों, रेसिप्रोकल है, क्या है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है, तो c इज इक्वल टू a, तो व्हाट इज c 6a, और व्हाट इज a स्क्वायर प्लस 9, तो 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9। अब ये प्लस है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 6a, और ये प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 9, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ये। और बाकी आपको पता है अब क्या निकालने, इसके a की वैल्यू निकालने, तो इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, वो अभी आपको डायरेक्ट बताया था। 1 को किससे मल्टीप्लाई, 9 से, तो मल्टीप्लाई करने पर 9, और ये किसका साइन है, प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 6, प्लस करने पर 6, तो किसके फैक्टर बनाएंगे 9 के, मल्टीप्लाई करने पर 9 और प्लस करने पर 6, तो क्या आएगा आपके पास, एक 3 और दूसरा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, और 3 प्लस 3 ये क्या आएगा हमारे पास 6, ये प्लस किया तो क्या आ गया 6, लेकिन 6 किसका है, माइनस का, 6 किसका है, माइनस का। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, जब c प्लस का हो और a b माइनस का हो तो दोनों किसके साइन आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो क्या लिखें पहले देखो, अभी तो यहाँ पर क्या है 3 3 6, 6 किसका चाहिए, माइनस का, तो क्या आएगा -3, फिर उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, a स्क्वायर के कोफिशिएंट से, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 से डिवाइड किया, इसको भी 1 से डिवाइड किया, फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, साइन किसका, माइनस का, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, साइन किसका, माइनस का। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो सीधा a की वैल्यू, ये क्या है -3 आ गया, और अब से मैंने क्या कहा था, साइन चेंज होंगे, तो -3 का 3 हो जाएगा, और इसके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, a इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम काफी आसानी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर क्या करा है, अगर अभी आपने क्या कहा था, आपने एक तो फैक्टर बनाए थे, जीरोस निकाले थे, फिर उसके बाद क्या निकाला, अगर एक जीरो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल, तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अगर एक जीरो क्या हो, नेगेटिव ऑफ अदर, अगर एक जीरो क्या हो दूसरे का नेगेटिव, इफ 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर जीरो, अगर एक जीरो दूसरे का क्या है नेगेटिव अदर जीरो, तो आपने ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि उसमें लीनियर वाला पॉइंट जो होगा वो उसमें नहीं होगा। लीनियर कौन सा हमारा 4x स्क्वायर पावर 2 है, kx वाला नहीं होगा। इसका मतलब जब भी एक जीरो नेगेटिव ऑफ अदर जीरो हो तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा क्या रख देंगे, इक्वल टू 0, मींस b की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। आपको जी कैसे, क्योंकि नेगेटिव 0 का मतलब है अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फा, एक अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा आ गया, और दूसरा बीटा क्या आ गया नेगेटिव माइनस अल्फा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो इक्वल टू क्या हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और ये क्या होता है -b अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -b इज इक्वल टू 0, तो b क्या आ गया 0 आ गया, तो b क्या आ गया 0। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी इफ 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो तो b क्या कर देंगे 0। एंड नाउ हियर इज a कितना यहाँ पर 4, b कितना यहाँ पर -8k, और c कितना यहाँ पर -9, a कितना यहाँ पर 4, b कितना यहाँ पर -8k, c कितना यहाँ पर -9, तो इसका मतलब b इक्वल टू 0, और b क्या है मेरे पास -8k इज इक्वल टू 0,
तो k क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो k की वैल्यू 0 होगी तो एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें एक पॉइंट और रेज होता है, अगर 0 होगी तो कंडीशन क्या हो सकते हैं, कभी भी 0 हो तो उसमें ax² प्लस में bx और प्लस में c, हमेशा जब भी 10 इज द नेगेटिव ऑफ अदर हो तो ये वाला हमारे पास टर्म नहीं होगी, ये टर्म हमारे पास नहीं होगी। तो कौन सी होगी, ax² प्लस में c इक्वल टू 0। लेकिन ये c क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमारी नेगेटिव होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए या a हमारा नेगेटिव होता है, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होगा। अब होगा जी कैसे, अब इसमें देखिए अगर ये हमारे पास 0 हो गया, 4x² माइनस 8kx माइनस 9, इसमें क्या होगा, k की वैल्यू 0 आ गई थी अभी, अगर k 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये गायब। तो बचा क्या, 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 4x² इज इक्वल टू 9 आ गया, x² इज इक्वल टू 9/4। तो x क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू रूट में 9/4, और रूट के आगे क्या लगता है, प्लस और माइनस। तो x प्लस और माइनस 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2। तो इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 3/2 और एक माइनस 3/2। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 3/2 और एक माइनस 3/2 आ गया। तो जब भी नेगेटिव हो एक दूसरे के तो हम b को 0 के बराबर रख देंगे और x की टर्म हमारी इसका मतलब क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो केवल हमारे पास x² की टर्म बचेगी और एक कांस्टेंट बचेगा, दोनों में से एक नेगेटिव होना बहुत जरूरी, कंपलसरी है। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। पहले अगला पॉइंट, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मीन इफ जीरो, अगर जीरो क्या है, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर क्या है, जीरोस, किसके, ऑफ px, ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल। अगर अल्फा एंड बीटा आर 0 है, उसने क्या पूछा है, इफ सम ऑफ जीरो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर सम ऑफ जीरो किसके बराबर लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मींस हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा, दोनों बराबर है। तो क्या आएगा, -b/a इज इक्वल टू c/a, और हमें पता है c से c कंपेयर करके हम हटा सकते हैं, तो इसका मतलब -b इज इक्वल टू c लिख सकते हैं और b इज इक्वल टू -c लिख सकते हैं। कब, जब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपस में बराबर हो तो हम b इज इक्वल टू -c लिख सकते हैं। सीधा आंसर, इट विल रिड्यूस अवर टाइम, हमारा टाइम घटेगा और हम इस बचे हुए क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए जितने आसान तरीके से कर सके उतना सही है। तो इसका मतलब इफ सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो b क्या आ जाएगा, -c के बराबर। इफ द क्वेश्चन जैसे चेक करते हैं, देखो, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, और उसके बाद क्या कर रहा है, kx² मीन a इज इक्वल टू, a हमारे पास क्या है, k है, और b क्या हमारे पास 2, और c हमारे पास क्या है 3k। a इज इक्वल टू हमारे पास k और b हमारे पास क्या है 2, c हमारे पास क्या है 3k। तो हमने क्या बोला है कि एक इसमें जो सम ऑफ जीरो किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर। तो b इज इक्वल टू -c, b इज इक्वल टू -c, तो व्हाट इज b, 2, और c क्या है -3k, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। ये 3 किसका है, माइनस का, इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आएगा -2/3 इज इक्वल टू k। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -2/3, ये हमारा आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में 3/2/3 होगा माइनस का, वही हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन एक कंडीशन कब लगेगी, जब सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें क्या दिया होता है, अल्फा माइनस बीटा गिवन होता है, क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा गिवन है, ये हमें गिवन होता है, ये हमें क्या होता है, गिवन, और पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये पूछता है, दिया होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 जीरो दिया होता है, या डिफरेंस ऑफ 2 जीरो, डिफरेंस ऑफ 2 जीरो, डिफरेंस ऑफ 2 जीरो, डिफरेंस ऑफ 2 जीरो का मतलब है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 2 पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज अल्फा माइनस बीटा। अगर हमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो हम एक जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल होगा सॉरी, उसमें उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, देखिए हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन हमारे को पता है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। तो हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वो क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए और ये होता है सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए, हमें अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए। अब कैसे लाएं? तो इसमें क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अगर आप चेक करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और जो ये 2 अल्फा बीटा था प्लस का उनको इसके साथ लिख दिया, प्लस में 2 अल्फा बीटा आगे लिख दिया और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो हमारे पास बचा गया, देखो हमने क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है जी, हमने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, बीटा स्क्वायर लिख दिया, ये लिख दिया। तो बचा क्या, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया 4 अल्फा बीटा। देखो 4 अल्फा बीटा किसका है, माइनस का, और 2 अल्फा बीटा किसका है, प्लस का। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ज्यादा नहीं सोचना है। कब, जब हमें अल्फा माइनस बीटा गिवन हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास कोई भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज गिवन देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो हम ये करते हैं इस तरीके से। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने है जरा, अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये है, और ये क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू c। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, सम ऑफ जीरो माइनस b अपॉन a, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू c, ये दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या हो गया बेटे माइनस 5, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस और b की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में a कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 5 आ गया, और अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c अपॉन ए, c अपॉन ए, और c कितना है c और a कितना है 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, किसमें, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो अल्फा माइनस बीटा बी यू टी, बट देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया, देखो अल्फा माइनस बीटा ये लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है हमारे को, देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 4, अल्फा बीटा कितना है c। तो ये देखो 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4c, ये 25 प्लस का है, इधर जाके माइनस का, तो माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4c, ये माइनस से ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो c इज इक्वल टू 6, तो यहां से हमारी c की वैल्यू क्या आ गई 6, विद इन 5 और 10 सेकेंड यू कैन डू। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब एक टाइप का टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में, वो क्या कह रहा है, अगर हमें क्या गिवन हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं सोचना। अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा हो, इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे वेरिएबल की वैल्यू, तो फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या निकलेंगे इसमें, अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। ये इस तरीके से हम आराम से निकाल लेंगे। चलिए करते हैं, और इनकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप हमसे भी पहले कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में k। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है,
b इज द कोफिशिएंट ऑफ x -8 और c इज द कांस्टेंट टर्म, वो k है। मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास b की वैल्यू आ गई, मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब निकालने किसकी वैल्यू है? k की वैल्यू निकालनी है। दे क्या रखा है? ये दे रखा है। तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है? -8 अपॉन में ए कितना है? 1, तो ये 8 आ गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो क्या होता है? सी अपॉन ए, और सी कितना है? के अपॉन 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह 40 आ गया, प्लस में 2 अल्फा बीटा की जगह के आ गया, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास? 8, तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो 40 प्लस 2k इज इक्वल टू 64, और 40 प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो 2k इज इक्वल टू 24, और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। फिर ऑप्शन में देखेंगे जो आंसर 12 होगा उसको हम क्या कर देंगे? राइट कर देंगे, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम बड़े आसानी से, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, और ये आपको बड़ा फायदा देगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे। आपका कंप्लीट चैप्टर ये आपकी 1 वीडियो में है, और इसके अलावा हम इस टाइप और क्वेश्चन भी इसके लाते रहेंगे। आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट, if 1 0 of the quadratic polynomial, 1 0 of the quadratic polynomial mean x square plus 3x और प्लस k, इसका एक जीरो क्या है? 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो x की जगह 2 रख दो, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 और प्लस में k इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -10, तो -10 हमारा आंसर आ गया, और हमारा आंसर क्या है? बी आंसर है। हमारा आंसर क्या है? बी। प्लीज लाइक शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, और जो पहली बारी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका? k -1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस में k x और प्लस 1, इसका ये क्या हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में px, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक जीरो क्या रखा है? -3 मीन्स x की इक्वल टू -3, तो x ये क्या रख देंगे? -3 रख देंगे, और 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x की जगह -3 रख दो, तो k -1, वही सेम क्वेश्चन, -3 का स्क्वायर प्लस में k और x की जगह -3 प्लस 1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो k -1 -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 9 को k से 9k आ गया, 9 को 1 से, देखो 9 को k से मल्टीप्लाई, 9 को 1 से, तो क्या आएगा? -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k में से 3k माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6k -9 प्लस 1, तो -9 प्लस 1 क्या होगा? -8 हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 6k इज इक्वल टू 8, तो k इज इक्वल टू 8 अपॉन में 6, तो 2 की टेबल में 2 3 जा, और 2 की टेबल 4, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 अपॉन में 3। ये हमारा आंसर आएगा 4 अपॉन में 3, और 4 अपॉन में 3 हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए। ये हमारा ए ऑप्शन है। फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बेटे 3, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros मीन एक अल्फा -3 दे रखा है और बीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। क्या पूछा उसने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो फॉर्मूला तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? मीन्स अल्फा -3 और बीटा +4, तो -3 + 4 क्या होता है? 1। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -3 बीटा 4 इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा बीटा, वो क्या हमारे पास? -3 और बीटा क्या है? 4, तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12, और वो किसका? माइनस का आएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -12 और इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 और ये x और अल्फा बीटा क्या है -12। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर, अब इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर, अब इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखें अब क्या करेंगे, 6 है तो क्या ले लेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब जरा ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c और आगे क्या होता है, इसका मतलब k कांस्टेंट बाहर होता है, k क्या होता है बाहर, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब चेक करके देखते हैं, तो क्या करें इसको, अब इसको करेंगे हम क्या करते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखिए बेटे ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन में पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया माइनस एक्स और -12 अपॉन में 2। तो क्या करा, एक्स स्क्वायर के नीचे भी 2, तो क्या बेटे 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस 12 अपॉन में 2, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो -12 अपॉन में 2 और ये क्या आ जाएगा हमारा 6। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस 6, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कांस्टेंट भी बाहर आ सकता है और इसका मतलब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 4। इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी, इसके जीरोस मीन एक एक्स की वैल्यू 2 और एक एक्स की वैल्यू 3, मीन्स एक्स मीन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -3। तो क्या पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू बताइए। चलिए बेटे बोलते हैं, तो व्हाट इज ए, ये क्या है ए अल्फा हमारे पास 2 दे रखा है, बीटा हमारे पास 3 दे रखा है। देखो चुटकियों में आंसर होगा लेकिन आप थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा 2 जीरो दे रखा है, अल्फा 2 बीटा -3 और हमें पता है कि ए कितना हमारे पास 1, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो मेरे पास क्या है 1, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो मेरे पास क्या है a प्लस 1 और c मेरे पास क्या है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म c, वो हमारे पास है b। अब क्या करेंगे, अल्फा 2 है बीटा -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या है कि माइनस बी अपॉन में a। तो अल्फा की जगह क्या है 2 रख दिया, देखो 2, बीटा की जगह क्या रख दिया प्लस -3 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह क्या देखो a प्लस 1, बी की जगह a प्लस, देखो ये बी की जगह a प्लस 1, तो ब्रैकेट a प्लस 1 अपॉन में a की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बचा गया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1 और ये ब्रैकेट में, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1, तो ये माइनस से ये माइनस कर, तो बचा गया a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया हमारे पास 0, तो a का आंसर कितना आ गया 0। अगर हमारे पास a 0 ही है तो आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, क्या आना चाहिए डी। फिर भी एक बार चेक करते हैं, तो क्योंकि a 0 कहीं और नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ गया डी, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बी निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम चेक कर रहे हैं, पेपर में आप जिसका आंसर अगर a इसमें 1 0 और होता तो हम सोचते, लेकिन इसमें a कितना है 0 और 0 मेरे ख्याल से डी में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा डी होगा। फिर भी आप चेक करने के लिए आपको बता रहा हूं, बट पेपर में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो निकालना क्या है बी, हमें पता है अल्फा बीटा जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारे पास 2 और बीटा कितना हमारे पास -3 और सी कितना है हमारे पास बी और ए की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है। 3 2 जा 6 -6 इज इक्वल टू बी, तो बी कितना आ गया -6 और वो आंसर हमारा क्या है डी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बी निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों, पेपर में टाइम लगता है। जब हमें पता लग गया कि a की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 0 हमारे पास एक ही जगह दे रखा है केवल d में, थर्ड में हमारा 2 दे रखा है, सेकंड में हमारा 5 दे रखा है, फर्स्ट में हमें -7 दे रखा है, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए फिर भी आपने निकाल दिया, बहुत अच्छे। करते बेटे 5th क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ हैविंग 0, इसका मतलब 0, ये अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता है, तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 + 5 कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0, -2 × 5 आ गया, 5 2 = 10, -10 आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, बाहर क्या होता है, के भी होता है, ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो क्या लिख देंगे 3x, और प्लस अल्फा बीटा क्या है -10। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर -3x -10, ये तो है इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन बाहर क्या है के की वैल्यू फॉर एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, कितने होंगे, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, मोर देन 3, तो ऑप्शन इज डी। तो इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे वो 3 से ज्यादा बनेंगे, 4 से ज्यादा बनेंगे, 5 से भी ज्यादा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 99x प्लस में 127। अगर आपको ध्यान हो, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, तो उसको पीछे आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, अगर ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव, और ये भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो जीरोस होंगे, क्या होंगे, जीरोस। कितने जीरोस, बहुत जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दोनों जीरो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव। मीन दोनों आंसर हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कंडीशन जब हमारा c और b जब दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्या आएगा आंसर, बोथ आर नेगेटिव, ऑप्शन इज बी। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, बी ऑप्शन है, क्या है, बी, बोथ दोनों नेगेटिव, सीधा। यह अभी आपको पीछे भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, इनकी प्रैक्टिस करिएंगे तो आपको बगैर पता लग जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स और प्लस में के, अब इसमें क्या पूछ रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो जीरोज है इसके मींस वैल्यू ऑफ एक्स है, वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, दोनों नेगेटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हो तो इसका मतलब दो जीरोज होंगे, जो एक्स की वैल्यू होंगी दोनों क्या होंगी, नेगेटिव, मींस दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो कौन सा, कैन नॉट बी पॉजिटिव, हाँ कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो आगे हमें देखना ही नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमें तीसरा ऑप्शन देखने की जरूरत है बाकी तीनों, क्योंकि ये भी प्लस, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। यही क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया था, देखिए ये आपके देखिएगा, देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव किसी कंडीशन में, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ये भी वही सेम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल है, रूट्स क्या है इसके, इसका मतलब दोनों जीरोस क्या है, इक्वल है, दोनों जीरोस क्या है, इक्वल, मींस अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, एक्स की जो दो वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम है। वो कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब ये सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये जो हमारा ए है, ये दोनों के साइन क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे, मींस व्हेन दे आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों अगर अपोजिट साइन के होंगे तभी, सॉरी दोनों सेम साइन के होंगे, किसके, सेम साइन के, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तभी क्या होंगे, दोनों जीरो, दोनों एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कब, जब ए और सी दोनों क्या होंगे, सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि इनके जीरो सेम होंगे, तो इसका मतलब जीरो सेम, जीरो इक्वल तभी पॉसिबल है जब ए और कौन सा, सी दोनों क्या होंगे, सेम साइन, मीन या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इट इज पॉसिबल सी एन एंड अपोजिट साइन, नो, सी एन बी सी, ऑप्शन इज सी, तो अवर आंसर इज सी। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इक्वल रूट या इक्वल एक्स की वैल्यू तभी होगी जब ए एंड सी बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन होगा, सॉरी बोथ आर ऑफ सेम साइन, बोथ आर ऑफ सेम साइन, दोनों किसके होंगे, सेम साइन, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अभी आपने क्या था, अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, अगर एक जीरोस दूसरे का नेगेटिव है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर एक जीरो एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मीन हमारा लीनियर टर्म होगा ही नहीं। लेकिन ए और सी दोनों क्या होने चाहिए, एक में दोनों में से एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन हम मान के क्या चलते हैं ज्यादातर कि सी हमारा नेगेटिव होना चाहिए या ए नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स हमारा सी जो है, अगर ए पॉजिटिव है तो हमारा सी नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स एक्स की टर्म में होना चाहिए, मीन्स किसकी फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें एक्स नहीं होना चाहिए और सी का जो साइन है वो नेगेटिव होगा, तभी एक जीरो दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो आपको मैंने पहले पार्ट में एग्जांपल में समझाया था। तो क्या होगा, नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म इन नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हम जाते हैं सीधा किस पर, ए पर जाते हैं, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसके जीरोस हमेशा क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस ही आएगा, क्योंकि इसमें लीनियर टर्म नहीं है और सी क्या है, नेगेटिव है। चेक करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस और माइनस 5, क्योंकि 25 का रूट जब लगता है, रूट लगने पर क्या होता है, प्लस और माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा और 5 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, इसलिए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव, जब एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लीनियर टर्म तो होगी ही नहीं, एक्स तो उसमें एक्स की पावर 1 तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not a graph of quadratic polynomial? quadratic polynomial मीन जो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा, या तो 2 पर कट करे या 1 पर कट करे, तो तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ये भी हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है भले ही इसके जीरो रियल ना हो, बट ये क्या बना रहा है, कर्व बना रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें कितना है, 1 2 और ये 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या हो जाएगा, इट इज क्यूबिक। तो कौन सा आंसर है इसका, इसका आंसर हमारे पास है डी, क्योंकि इसके जीरोस 3 है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देखिए जरा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वो कितने होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसका मतलब 0 हो सकता है, यस, 1 हो सकता है, यस, तो 2 तो होगा ही होगा। मैक्सिमम 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी। तो इसमें 0 है, यस है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, और इसमें कितने हैं, 3 जीरो है, मीन 2 से ज्यादा जीरो नहीं है, हो सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, डी है। अगर मान लो क्यूबिक होता है, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में डी, तो जब क्यूबिक है तो इसका मतलब मैक्सिमम जीरो फॉर क्यूबिक 3 होंगे। इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसका हम डी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, अभी आपने क्वेश्चन किया था वही सेम, इसका मतलब कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो, 2 जीरो दे रखे हैं तो 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, इनफाइनाइट बहुत सारे, कितने हो सकते हैं, मोर देन 4। कैसे, देखो अल्फा इज इक्वल टू 4, अभी क्या था हमने, बीटा इज इक्वल टू 7, तो क्या बना था, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 7, तो क्या आएगा हमारे पास, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 28, और के की वैल्यू फॉर एनी रियल नंबर। तो इसका मतलब जब हमारे पास 2 जीरो गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, मोर देन 3, मोर देन 4। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी। क्वेश्चन नंबर 12, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो अभी क्या, देखो अल्फा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू डाल देंगे और के ये आ गया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है -4, बीटा क्या है 5, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा क्या है -4, बीटा क्या है 5,
और ये आ गया हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 1 और ये x माइनस 20। तो हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया इसका x माइनस 20। ये भी हो सकता है, लेकिन और क्या हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हो सकता है -40 और x से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 और 20 अपॉन में 2। तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी चेक करते हैं कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ये दोनों माइनस है बेटे, दोनों क्या है माइनस, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, -5 तो बेटे क्या आ जाएगा -5। ये क्या है -5 और ये थोड़ा सा देखिए ये क्या है बी -5 4 -5, तो 4 5 20 -20 और माइनस माइनस प्लस 20, सॉरी दोनों को -4 -5 -9 और माइनस माइनस प्लस, देखो -9 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस में 20, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 18x भी हो सकता है और प्लस में 40 भी हो सकता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 9x अपॉन में 2 प्लस में 10, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, हम जाएंगे ये बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है 13 का। 13 क्या कर रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस हैं, तो जीरोज क्या होंगे, बोथ आर नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव मतलब ये है, तो इसका ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों नेगेटिव, सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा बेटे ये प्लस का है, सी प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस में सी, अगर सी प्लस है, सी क्या है प्लस और ए भी क्या है प्लस है और बी क्या है माइनस, तो ए क्या होगा पॉजिटिव, ए क्या होगा नेगेटिव, तो वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो बहुत नेगेटिव नो, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव यस, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा बी। कब ये प्लस, देखो ये प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो बहुत, अगर ये प्लस है ये माइनस है, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो दोनों नेगेटिव आएंगे, सॉरी क्या आएगा दोनों नेगेटिव, बोथ विल बी नेगेटिव, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास ए होगा, क्या होगा ये ए, ऑप्शन इज ए, बोथ नेगेटिव होगा। कब, आगे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों क्या होंगे, ये माइनस तो जीरोस हमारे पास होंगे, एक्स की वैल्यू दोनों हमारे पास क्या है ये नेगेटिव, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस में सी, अगर ये पॉजिटिव है, देखो बेटे ध्यान से, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारे पास सी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है प्लस करने पर, अगर प्लस सी प्लस का है तो इसका मतलब या तो जीरोस हमारे क्या होंगे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो दोनों किसके होंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर किसका क्या है प्लस का है तो दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन किसका है माइनस का, तो दोनों किसके होंगे पॉजिटिव के होंगे, तो बहुत पॉजिटिव सी। कब, जब ये हमारे पास माइनस का हो और ये प्लस का हो तो दोनों पॉजिटिव, अगर ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, तो अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे, दोनों क्या होंगे हमारे नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 48, तो इसका मतलब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये हमारा लीनियर टर्म है नहीं, ए एक्स स्क्वायर है और सी क्या होना चाहिए हमारा नेगेटिव, तभी क्या होता है एक जीरो क्या होते हैं दूसरे के नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैसे देखो फिर भी देख लीजिए, एक पॉजिटिव, कौन सा आंसर हमारा बी ऑप्शन है, कैसे 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ये माइनस है जाके प्लस, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन में 3, तो ये क्या आएगा आपका 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ 1 0 ऑफ px मीन 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 8k स्क्वायर माइनस में 40k x माइनस 9 नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव हो जो क्या होता है b इक्वल टू 0, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो a कितना है इसमें 4, ये a है और ये कितना हमारे पास b, ये b है और ये क्या है c, तो फॉर 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर तो b क्या हो जाएगा 0, तो हम क्या करेंगे माइनस ब्रैकेट 8k स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो इसमें कुछ कॉमन 8k कॉमन आ गया तो बचा क्या माइनस बाहर है 8 और 40 दोनों में 8k कॉमन है 8 है और k कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 या ये 0, तो क्या आएगा 8k माइनस 8k इज इक्वल टू 0, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब k हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और k इज इक्वल टू क्या आएगा 5, तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 आ गई, एक 0 और एक 5, कब जब एक 0 दूसरे का क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसमें हमारी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या होगी हमारी गायब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि इफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2n-3, 2n-3, ये तो आपका हो चुका है, ये हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हमारा डी ऑप्शन है, इसको योरसेल्फ ट्राई योरसेल्फ, ये रिपीट आ गया, एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट है जरा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस, इसका मतलब अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्या होगा अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 2 और बीटा कितना है 3 माइनस रूट 2, तो पहले सेम करेंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0, ये क्या हमारे पास 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0, तो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आएगा हमारे पास 7, तो अल्फा बीटा 7 आ गया और अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, इसने क्या पूछा है इक्वेशन, तो इक्वेशन जब भी होती है तो इक्वल टू क्या लगा देते हैं 0, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे 6, तो 6 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आएगा 7 इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जब हमारे पास दो जीरो दे रखे हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, जीरोस कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या हमारा वाई एक्सिस, और जीरो निकालते कब है जब कोई भी कर्व या कोई भी लाइन क्या करेगी एक्स एक्सिस पर काटती हो, जब एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट कर रहा है वही हमारे क्या कहलाएंगे जीरो, ये एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर काटता है 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो जीरो कितने हो गए 2, अगर कोई हमारा वाई एक्सिस पर काट रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर काट रहा है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका जीरोस क्या हो गया, इसके जीरोस मींस वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा, मींस इसके जीरोस निकलेंगे ही नहीं, इसके जीरो एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब जीरो जो है नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे पता लगेंगे, वैसे जब जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस पर काट रहा है, जितने एक्स एक्सिस पर पॉइंट पर काट रहा होगा वही हमारे क्या कहलाएंगे जीरो कहलाएंगे, इंटरसेक्ट बाय एक्सिस नो, इंटरसेक्ट क्या एक्स एक्सिस पर, किस पर, तो आंसर आ गया हमारा एक्स बी आंसर है, वाई पर कट करेगा तो वो हमारा जीरोस नहीं होगा, केवल वही जीरोस होंगे जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए 20 बताइए जरा, 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 कह रहा है कि इफ ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर काट नहीं रहा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हमारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये हमारा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, मीन इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है,
तो देन नंबर ऑफ जीरो, इसके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जीरो ही होंगे, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, केवल क्या होगा, जीरो। तो आंसर इज ए, सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 21, पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है एन, जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतनी उसके जीरोस होते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, एक, तो इसके जीरोस होंगे एक। अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसकी डिग्री कितनी है, दो, तो जीरोस कितने होंगे इसके, दो। अगर ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इसकी डिग्री कितनी है, तीन, तो इसके जीरो होंगे तीन। अगर ए एक्स की पावर एन प्लस में बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस में सी, इसकी डिग्री कितनी है, एन, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके, एन। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज डिपेंड ऑन द डिग्री, मीन मैक्सिमम जो डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम जीरो होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम जरूर हो सकते हैं। तो ओनली वन नो, एटलीस्ट एन नो, एट मोस्ट अधिक से अधिक एन होंगे। इसका मतलब ऑप्शन इज एन, ओ सॉरी सी, ऑप्शन इज सी। तो मोर देन एन नहीं, एन से ज्यादा नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। अब ये तो आपको आता होगा, जीरो पी जेड हमारा क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 27, इसके जीरो जेड स्क्वायर माइनस 27, तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो, तो ये प्लस है जाके माइनस, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो जेड क्या हो जाएगा, √27, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, मीन्स एक बारी √27 प्लस में, एक बारी जेड इज इक्वल टू √27 माइनस में, और √27 क्या होता है, 3√3 होता है। कैसे, 27 के फैक्टर बनाएंगे, 3 × 3 × 3, जो चीज दो बारी है उसे एक बारी बाहर, और एक बारी जो बच गया वो अंदर, तो एक प्लस का और एक किसका आएगा, माइनस का। तो क्या आंसर है इसका, एक 3√3 है और एक क्या है, -3√3 है, दो इसके जीरोज है। 22, क्वेश्चन नंबर 23, y is equal to fx is given how many zeros, अभी आपने कहा था जितने एक्सिस पर काटता है, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, वन, तो जीरोस कितने हो गए, वन, ओनली वन जीरोस। अब इसके में कह रहा है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज गिवन एज अबव, ये ग्राफ दे रखा है। फाइंड द पी, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर काट रहा है, किस पर, एक्स एक्सिस पर, मीन एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। अगर ये मेरा पी एक्स है तो पी एक्स की वैल्यू 0 है, ये मेरी किसकी वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स मीन वाई की वैल्यू, और ये मेरी किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह 0, तो इट मीन पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2, और पी एक्स क्या होगा हमारा 0, तो वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 2 रख दो, तो क्या आएगा, p 2 का स्क्वायर प्लस में 4 × 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4p प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4p और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4p इज इक्वल टू माइनस 4, तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, p इज इक्वल टू -1, एंड इट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा बीटा, जो क्या होता है, सी अपॉन ए, सी मीन कांस्टेंट टर्म, सी मीन कांस्टेंट टर्म, और ए मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो कर ही रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस इज 7, इसका अल्फा बीटा कितना है हमारे को 7, तो व्हाट इज ए कितना है 1, ए इज इक्वल टू ए हमारे पास 1, बी कितना है एक्स का कोफिशिएंट, बी कितना है एक्स का कोफिशिएंट -3k, और सी क्या है हमारे पास 2k² -1, 2k² -1, वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा, इसका अल्फा बीटा 7 इज इक्वल टू सी, सी क्या हमारे पास 2k² -1, अपॉन में ए कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k² -1 इज इक्वल टू 7, 2k² इज इक्वल टू ये 7, 1 प्लस का है इधर जा, सॉरी माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 + 1 8, 2k² इज इक्वल टू 8, तो k²
तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2, देखो 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर 4 आएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k कितना आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया, तो k की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4, तो वैल्यूज इज k प्लस का 4 और माइनस का 4, तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही है इसमें, 2 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 26, ये 25, 26 क्वेश्चन नंबर। zeros of 2x square minus x plus k, ओहो रेसिप्रोकल, वही रेसिप्रोकल मीन c इज इक्वल टू a, बस बात खत्म। a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है k, रेसिप्रोकल टू ईच अदर मीन c इज इक्वल टू a, तो c कितना है k और a कितना है 1, तो k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी a 2 है, ये क्या है 2, a की वैल्यू 2, तो k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो k कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, k इज 2, क्योंकि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 27, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3, तो फाइंड अदर जीरो मीन्स बीटा निकालना है, तो a कितना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b कितना है -4 कोफिशिएंट ऑफ x, और c कितना है 2। हमारे को पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा क्या है मेरे पास 2 प्लस √3, बीटा हमें निकालना है, इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास -4 और a कितना हमारे पास 1, तो 2 प्लस √3 प्लस में बीटा इज इक्वल टू 4, तो बीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाके माइनस, ये प्लस है इधर जाके माइनस, तो 4 - 2 -√3, तो बीटा क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और -√3, तो अदर जीरो जो होगा हमारा वो क्या होगा 2 -√3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए राइट द पॉलिनोमियल हुज प्रोडक्ट, देखो पहले प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट मीन अल्फा बीटा कितना दे रखा है, एंड सम मीन अल्फा प्लस बीटा, तो प्रोडक्ट दे रखा है -9/2 और सम दे रखा है -3/2, तो पॉलिनोमियल निकालना है, वो कर दो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3/2, x स्क्वायर -3/2 इंटू में x, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है -9/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2 x माइनस 9/2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और आप इसको एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस k, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो हमारा ये भी आंसर है, हमारा ये भी कोई भी ऑप्शन दे रखा है उसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो आपको आता है। अब शॉर्टकट से क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 4, माइनस करने पर 4, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर 4, एक 6 और एक 2, तो 6 में से 2 गए 4, लेकिन 4 किसका है माइनस का, तो 6 माइनस का और 4 प्लस का। फिर उसके बाद क्या कहा था मैंने, डिवाइड किससे करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से, तो 1 आ गया, इसको भी 1 से, तो जीरोज आर, सीधा लिख दो जीरोज आर, तो जीरोज क्या होंगे, इसके अपोजिट साइन 6 और इसके अपोजिट साइन -2, तो ये हमारे क्या हो गए जीरोज। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू -2, ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, फिर ये बताओ 4x स्क्वायर प्लस में √2x माइनस 3, 4 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई करने पर 12, माइनस करने पर √2, माइनस करने पर ये तो हो जाएगा, यू डू योर सेल्फ, ये आपको मैंने करा रखा है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, यू डू योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालने, 3x स्क्वायर माइन प्लस 2kx प्लस x प्लस k की वैल्यू निकालनी, तो व्हाट इज a,
3x² प्लस में 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5। तो बेटे क्या आएगा 3x² प्लस में इन दोनों में कॉमन x आ गया, तो क्या आएगा 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x दोनों में कॉमन बाहर माइनस कॉमन आ गया k प्लस 5। तो व्हाट इज a, ये a है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और c इज इक्वल टू माइनस k प्लस 5। a b c की वैल्यू निकाल दी। तो पूछा क्या है हुज सम इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, सम किसके बराबर, प्रोडक्ट के बराबर। तो क्या बताया था इसका मतलब माइनस बी इज इक्वल टू सी, लेकिन प्रोडक्ट का क्या है हाफ, तो माइनस बी इज इक्वल टू सी। सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, लेकिन सम क्या कह रहा है प्रोडक्ट का हाफ कह रहा है, तो प्रोडक्ट को हाफ कर दो। तो क्या आएगा माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन 2। अब कहोगे जी कैसे, क्योंकि सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। सम जो है प्रोडक्ट का हाफ है, सम इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट, तो ए से ए कट माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन 2, वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी की जगह क्या आएगा माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1 इज इक्वल टू सी की जगह ये आएगा माइनस ब्रैकेट k प्लस 5 अपॉन में 2, ये माइनस कट, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5। 2 को किससे मल्टीप्लाई 2k से और 2 को किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, फिर 2 को किससे 1 से, तो प्लस 2 1 जा 2 k प्लस 5, ये k प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो 4k माइनस k इज इक्वल टू 3 और ये 2 प्लस सॉरी ये 5 और ये 2 प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो 4k में से k गया 3k इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। k कितना आ गया हमारे पास 1, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 कब, जब सम जो है वो प्रोडक्ट का हाफ हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा मींस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा मीन एक दूसरे के रेसिप्रोकल। बस तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगाएंगे रेसिप्रोकल वाली, कौन सी रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में क्या होता है c इज इक्वल टू a मीन c मीन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -17 एंड c इज इक्वल टू k माइनस 4। ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। उसने क्या पूछा है k की वैल्यू, ये हमें देखा बेटे अल्फा और 1 अपॉन अल्फा एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, दे आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, तो c इज इक्वल टू a, तो c क्या है k माइनस 4 इज इक्वल टू a कितना है 4, तो k इज इक्वल टू 8। सिंपली सीधा, नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे शॉर्ट, हर चैप्टर के आपको शॉर्टकट मेथड जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाओ और जिससे आपके टाइम की बचत हो, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो और कम टाइम लगेगा। तो नाउ दिस टॉपिक दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।